वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात ऐसे महापुरुष की वाणी दुख से उद्विग्न होकर नहीं निकलती, सुख में फूल कर नहीं निकलती, राग पूर्वक नहीं होती, भय पूर्वक नहीं होती, क्रोध पूर्वक नहीं होती, क्योंकि इन सब से वो परे होता है। जो स्थित प्रज्ञ है, भगवत प्राप्त है। आगे कह रहे हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो महापुरुष सब जगह आसक्ति रहित हुआ होता है, चाहे उसके सानिध्य में शुभ आवे या अशुभ, ना वो प्रसन्न होता है और ना वो शोकित होता है, ना वो किसी से द्वेष करता है, ना वो किसी से राग करता है। वो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है। लोग कहते अमुक कैसे आ गया? नहीं, ये दरबार ही ऐसा है। प्रभु का दरबार ऐसा है कि इसमें किसी के लिए भी निषेध नहीं। कोई भी जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। चराचर का दुश्मन हो वो, और वो भी आ जाए प्रभु के दरबार में तो उसका स्वागत है। आओ सुनो और असत बुद्धि का त्याग करके भगवत मार्ग में चलो। कोटि विप्र बदला गए जाहो, आए शरण तजो नहीं ताहो। ये हमारे प्रभु का दरबार है। अल्प बुद्धि वाले विचार करते हैं ये तो अमुक ऐसा कैसे आ सकता है? ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश का दरबार है, ये घर है वृंदावन। जब तुम्हें भूल अपनी लगे कि मैं भूल कर गलत दिशा में चला गया, आ जाओ, सुधार के लिए रास्ता है। चाहे जैसा अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। ध्यान से सुन लो, एक ही उपाय है, प्रभु की शरणागति। और जब तुम्हें लगे कि मैं गलत मार्ग में चल दिया, आ जाओ, प्रभु का आश्रय ले लो। बुद्धि बदलेगी, भजन बल बढ़ेगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। सबके लिए एक उपाय बाकी ही रहता है आखिरी स्थिति तक, वो है भगवान। कितना भी तुम डूब चुके हो पाप में, और एक बार तुम्हें याद आ जाए कि अब तो केवल मुझे भगवान ही बचा सकते हैं, तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। एक बार किसी भी प्रकार से साधु शरण मिल जाए, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। बड़े बड़े पातकी, बड़े बड़े हिंसक, बड़े बड़े नीच आचरण वाले साधु समागम से महापुरुष हो गए। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं बनता कि इसे नहीं आना चाहिए, इसे आना चाहिए। अरे भाई, अस्पताल में सबसे ज्यादा बीमार आदमियों की आवश्यकता है। स्वस्थ आदमी तो उसके सहयोग के लिए होते हैं, बीमार के सहयोग के लिए स्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ आदमी की ही आवश्यकता है। स्वस्थ भले मत आओ, तुम लाख कोस दूर बैठकर भजन कर रहे हो, संतोष है, लेकिन जो संतोष रहित जीवन जिनका, असंतोष में भजन से रहित जीवन जिनका व्यभिचार पापाचार में है, स्वागत है। जब कभी तुम्हें लगे कि अब एक ही रास्ता है तो भागे आना। जैसे मां दुलार करती वैसे दुलार मिलेगा, और मन वचन कर्म से तुम्हें कोई ऐसा मित्र नहीं मिलेगा, ऐसा हमारा श्री कृष्ण तुम्हें मित्र मिलेगा और तुम्हारा परम कल्याण करने का ठेका लेगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, हमारे प्राण प्यारे प्रभु के वचन हैं। कैसे भूल की बात कर दे। बीमार आदमी अस्पताल नहीं जाएगा और कहां जाएगा? अस्पताल में अगर बोर्ड लगा दे कि जिसको जुकाम हो, बुखार हो, कैंसर हो, किडनी फेल हो, आदि आदि रोग हो, वो प्रार्थना है यहां प्रवेश ना करे, तो मक्खियां प्रवेश करे। फिर अस्पताल में कौन जाएगा? बैठे रहो। ये भागवतिक अस्पताल है जो मन और बुद्धि की बीमारी को ठीक किया जाता है। बीमार है मन बुद्धि हमारे, विषय वासनाओं में लग करके अस्वस्थ हो गए हैं, ये स्वा से फिसल गए हैं। अब इनको स्वा में स्थित करने के लिए औषधि चाहिए, वचन रूपी औषधि, सिद्धांत रूपी औषधि, भागवतिक शासन रूपी औषधि, जिससे हम स्वस्थ हो जाएं, अपने में स्थित हो जाएं, स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, अपने स्वा प्रभु में स्थित हो जाएं। ऐसी तर्कना वितर्कना भगवत प्रेम मार्ग के पथिकों में नहीं होती। ये बहिर्मुख जन ऐसा किस नहीं, तुम्हें पता नहीं है। देखो, जगाई मधाई मदिरा पिए हुए उद्दंडता पूर्वक वचन बोल रहे थे ठाकुर हरिदास जी और नित्यानंद महाप्रभु।
नाम सुनाने के लिए गए, घर घर कीर्तन सुना रहे थे, सबका मंगल हो। देखो महापुरुषों की मैं उनको सुना। अब वो इतने बीमार थे भवरोग के कि ऐसे महापुरुष जो अमृत पान कराना चाहते हैं, प्रहार कर दिया, मस्तक से रक्त स्राव होने लगा नित्यानंद महाप्रभु के। जब महाप्रभु चैतन्य देव जो साक्षात करुणा प्रेम का अवतार है, उन्होंने सुना तो आवेश आ गया। नित्यानंद को उसने मारा, मानो आकाश की तरफ देखने लगे, सुदर्शन चक्र की तरफ। नित्यानंद महाप्रभु ने हाथ जोड़कर चरण पकड़, प्रभु ये विशेष कृपा पात्र है, नाथ आपका अवतार इनका विनाश करने के लिए नहीं, इनकी इस दुर्वासना का विनाश करने के लिए हुआ है, प्रभु आप इन पर कृपा करो। महाप्रभु उनको गंगा जी में ले गए और गंगा जी में खड़े होकर कहा, संकल्प करो पूरे जीवन का पाप मुझे प्रदान करो। बलिहार है, कैसे समझोगे तुम, कैसे समझोगे प्रभु और प्रभु के निज जनों का स्वभाव। अभी माया स्वभाव में अच्छे लोग आने चाहिए, फिर मतलब अस्पताल का क्या रहा। यहां अच्छे लोग बनाए जाते हैं, यहां जो हृदय की बीमारी है ये ठाकुर करुणा करके उसे दूर करता है। और वो करऊं सद्यते ही साधु समाना, मैं उसे साधु क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उस दुरात्मा को मैं बहुत शीघ्र महात्मा बनाता हूं। ये मालिक है, इनके दरबार के लिए ये ऐसा नहीं। जब हिम्मत पड़ जाए, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी इधर आने की। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुखाव की सोई। नहीं आ सकता, अगर आ गया तो कृपा पहले लाडली की हुई है उसके ऊपर। धाम में प्रवेश पाना महारानी की कृपा से, श्री राधिका कृपा बिन सबके मननगम में। और फिर अपने लोग तो बिके हुए दास हैं, अगर अपने पास बैठे हो तो महारानी जी ने पास दिया तब आए हो, ऐसे नहीं आए। और जब महारानी जी की कृपा हो गई तो महाराज तो कृपा करेंगे ही, उनकी कृपा हो गई ना तो कर्म बंधन विध्वंस हो जाएंगे। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा उनके वचन है। कैसी भी भावना से आ जाओ, तुम्हारी भावना का यहां फल नहीं है, यहां वस्तु तत्व का फल है। जहर में वस्तु तत्व है मारने की शक्ति, वो मारेगा, चाहे प्यार से पियो, चाहे कोई झूठ छल कपट करके पिला दे, या जैसे भी। ऐसे ही धाम में महान तारण शक्ति, नाम में महान तारण शक्ति, और धाम नाम का सेवन करने वाले भगवत प्रेमी महात्मा में मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य भगवत कृपा से उसके हृदय में जागृत हो जाती है। यह सर्वत्रा नभिस्नेहा, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है सब जगह से उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। आसक्ति नहीं होती, प्रीति होती। सब जीवन सो प्रीति पर रीति निभाता अपनी, सबसे प्रेम करते हैं पर किसी से चाह नहीं करते। रीति निभाता अपनी रीति क्या है, सब सोहित पर निष्काम मति। कामना नहीं हो जानी चाहिए किसी से भी, नहीं, हम तुम्हें सुख प्रदान करेंगे जो हमें आराध्य देव के द्वारा प्राप्त हुआ है। सत्य सच्चिदानंद, आपसे क्या चाहिए? अगर चाहिए तो फिर प्रदान नहीं कर सकते, अगर नहीं चाहिए तो बिना दिए उसको शांति, सुख और एक दिव्यता की अनुभूति होने लगेगी। ये भगवत मार्ग है। यह सर्वत्रा नभिस्नेहा, सिद्ध महापुरुष में किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती, प्रीति होती, प्रीति। सब जीवन सो प्रीति पर रीति निभाता अपनी, उनके हृदय में निष्कामता ही होती है। कभी इस भाव से प्रीति नहीं होती है हमारे काम आ जाएगा, नहीं। यथा योग्य सबका सम्मान, यथा योग्य सबको प्यार, यथा योग्य। व्यवहार समान नहीं होता, दर्शन समान होता है, बर्ताव समान नहीं होता। इसी शरीर में बर्ताव समान नहीं कर सकते। कई बार उदाहरण दिया है, समान बर्ताव होना चाहिए, बर्ताव समान नहीं होता, दर्शन समान होता है। बर्ताव में अलग अलग व्यवहार जैसा प्रभु प्रेरित करते हैं, ये सब भगवत स्वरूप है। जिस समय जैसा प्रभु व्यवहार के लिए प्रेरित कर, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं चलता व्यवहार, ये तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं चलता, ये हमारे यंत्री हैं प्रभु, उनके अनुसार चलता है। अगर आसक्ति हो, चाह हो, कामना हो कि इनसे हमारा कोई काम चलेगा, फिर वो स्थिति नहीं है, फिर वो एक स्वांग है। अगर स्वांग है तो आनंद यहां नहीं तो तुम्हारे में आनंद कैसे आ जाएगा उसके समीप जाने पर। अगर तुम्हारी दुर्वासनाओं का क्षय हो रहा है,
और अगर तुम्हारे हृदय में उत्साह बढ़ रहा है भगवत मार्ग में, तो संशय करने की जरूरत नहीं, वहां वो वस्तु विराजमान है, उसी के प्रभाव से हो रहा है। चाहे कुछ बना रहे या बिगड़ जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके हृदय में। वस्तु, व्यक्ति, स्थान आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। आ गए मेरे भगवान आए, चले गए भगवान में स्थिति आए। चाहे शरीर से चले गए या संसार से चले गए, उसके लिए न शोक है न आने पर कोई हर्ष है। मेरे प्रभु, बस इस बात का आदर है। बड़े से बड़ा बुद्धिबल, स्त्री, पुत्र, घर, धन, मकान, पद, प्रतिष्ठा, इस पर तनिक भी लगाव नहीं होता स्थित प्रज्ञ महापुरुष का। व्यवहार वैसे ही होता है। व्यवहार वैसे, गृहस्थ में है तो व्यवहार वैसे ही दिखाई देगा, पर वो लगाव जो कर्म बंधन का होता है, जो आगे जन्म कराने वाला होता है, वो लगाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब में वो भगवत भाव रखता है। चाहे बड़ी से बड़ी संपत्ति आ जाए या बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थित प्रज्ञ को एकात्म वृत्ति केवल परमात्मा में होती है, किसी शरीर में नहीं, ना अपने शरीर में ना दूसरे शरीरों में। इसे कहते हैं सर्वत्रा नभिस्नेहा, कहीं भी किसी शरीर में स्नेह नहीं है। स्थित प्रज्ञ अभिस्नेह स्थिति को प्राप्त हो जाता है। भगवत भाव, किसी में आसक्ति ममता नहीं। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। उसके सामने प्रारब्धवशात भगवत प्रेरित शुभ घटना घट जाए या अशुभ घटना, शोभनी या अशोभनी, अच्छी या बुरी, अनुकूल या प्रतिकूल, वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, परिस्थिति हो, वो न राग करता है न द्वेष करता है। सब में एक समान, एक केवल स्थिति, एक समान स्थिति रहती है। बुरा व्यक्ति मिला, कटु वचन बोला, अच्छा व्यक्ति मिला, मृदु वचन बोला, कोई फर्क नहीं दोनों का। बुरा व्यक्ति आया, जय श्री राधे, भला व्यक्ति आया, जय श्री राधे, कोई फर्क नहीं। अब स्थिति तुम्हारी त्रिगुण माया में है, तो तुम्हारा दर्शन त्रिगुणात्मिका वृत्ति के द्वारा ही तो होगा। जो वृत्ति है वही दर्शन कराती। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो अनुकूल व्यक्ति वस्तु स्थान में राग नहीं करता, प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति स्थान में द्वेष नहीं करता। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। जैसे अनुकूल व्यक्ति मिले, अनुकूल परिस्थिति मिले, मान सम्मान मिले, तो एक प्रसन्नता जैसी होती, फूलन जैसी होती है, वो नहीं होती जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है। जब कोई निंदा करता है, अपमान होता है या कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, तो दुखद बात होने लगती है, दुखद चेहरा खिन्न हो, ऐसा नहीं होता उसका। दोनों स्थिति में समान भाव रखता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित मानी जाती है। संपूर्ण सृष्टि में किसी से भी ममता नहीं, सबसे प्रीति। ये कितनी बड़ी स्थिति है। संपूर्ण सृष्टि में किसी से ममता नहीं, सबसे प्रीति, सब जीवन से प्रीति। ममता किसी से नहीं, सबकी सेवा, कामना किसी से नहीं, चाह किसी से नहीं। अच्छा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, कोई राग नहीं। बुरा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई द्वेष नहीं। दोनों में समान भाव, क्योंकि सब रूपों में वो अपने आत्म स्वरूप को या भगवत स्वरूप को देखता है, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ है। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई है परमात्मा में। एक रस और एक रूप है। साधना अवस्था में जो बहुत शाखाओं वाली बुद्धि होती है, अब वो बहुत शाखा वाली नहीं रह गई। एकमात्र परमात्मा में अचल, मेरा गोविंद ही स्वरूप, मेरा आराध्य देव ही स्वरूप, ये अंदर से पक्का अनुभव हो जाता है। फिर वो कैसे विरोध करे? नहीं द्वेष कर सकता। वो कैसे किसी से राग करे? शरीर को लेकर, पद को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर नहीं करता। वो उमा दे राम चरण रत, विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखे जगत, कैसन करे विरोध। अब स्थिति है नहीं तो तुम्हें वस्तु, व्यक्ति, स्थान अनुकूल और प्रतिकूल भासेगा। उसकी बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाता है। उस ज्ञान की स्थिति में अच्छा या मंदा ये नहीं रह जाता।
तत्व रह जाता है। तत्व सबकी दृष्टि में व्यक्ति होता है, वस्तु होता है, स्थान होता है, परिस्थिति होती है, और उस महान भगवत प्राप्त के हृदय में केवल तत्व होता है, केवल तत्व। न वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान, न घटना। व्यवहार वैसे ही हो रहा है, पर वो तत्व ज्ञानी है, वो तत्व दृष्टा है, वो तत्व में स्थित है, वो तत्व को देखता है, क्रिया को नहीं देखता, वो कारण को देखता है, वो तीनों शरीरों को नहीं देखता, वो उस तत्व को देखता है, तत्वदर्शी है। अच्छे या मंद से किसी से भी उसका ना राग होता है, ना द्वेष होता है। श्री भगवान कह रहे हैं, अर्थात वो ममता रहित बोलता है, वो राग द्वेष रहित बोलता है, वो शुभ अशुभ से परे स्थिति में बोलता है। अब अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है? भगवान सब बात उत्तर अंदर की देते हैं। अर्जुन जी प्रश्न करते हैं बाहरी क्रिया का, कि बाहरी लक्षण क्या है सिद्ध पुरुष का, तो भगवान अंदर से उत्तर अंदर वाली बात का देते हैं। जिसने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, जिसके हृदय में कोई कामना नहीं है, वो सिद्ध पुरुष है। वो बोलता कैसे है? बोले दुख में उद्विग्न होकर, सुख में सुखी होकर के ये नहीं, वो किसी से ममता युक्त होकर नहीं, वो शुभ अशुभ में फंसकर नहीं, वो किसी की राग या द्वेष वृत्ति से नहीं, वो साम्य अवस्था परमात्मा स्थिति में बोलता है। कैसे बैठता है? अब भगवान उदाहरण अंदर का दे रहे, हर बात अंदर की है। कैसे बैठता है? बोले यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगा नीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को जरा सा भय का अवसर आने पर अंदर समेट लेता है, उसका कवच होता है ऊपर, ऐसे ही जो सिद्ध महापुरुष होता है वो अपनी इंद्रियों को अंतर में घसीटे हुए व्यवहार में रहता है। व्यवहार तो कर रहा है, पर इंद्रियां बहिर्मुख नहीं है। इंद्रियां यदि बहिर्मुख है और बाहर ममता या आसक्ति है, स्थान में नहीं है, वो स्थिति में नहीं, वो स्थित प्रज्ञ नहीं, इंद्रियां अंतर्मुख है, बाहरी व्यवहार हो रहा है। वो बैठा है, खड़ा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, व्यवहार में बर्ताव कर रहा है। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम रहें ठिकाना, अपने ठिकाने पे अर्थात परमात्मा स्थिति पे। वो समस्त इंद्रिय को विषयों से हटाकर अपने स्वरूप में स्थित ऐसे बैठता है। चाहे जितना व्यवहार में वो स्वरूप में रहता है, वो व्यवहार बर्ताव करते हुए भी व्यवहार बर्ताव नहीं करता, बोलते हुए भी नहीं बोलता, देखते हुए भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, खाते हुए भी नहीं खाता, व्यवहार का बर्ताव करते हुए भी कुछ नहीं करता। क्यों? गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ। ये गुण गुणों में वर्त रहे हो, वो स्वरूप में स्थित है। कैसे समझोगे? क्रिया पर दृष्टि है तो कारण तत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ तो कैसे समझोगे? यदा संघर्ते चायम